वीडियो 22-25 सेशन के लिए है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आए थे रिज़ल्ट को लेकर के, इस पे फेक जानकारी दिया जाता है, इस तरह के कमेंट्स आए थे और ये बोला गया था कि गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, नहीं तो चैनल पर लोग भरोसे बच्चे नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। तो पहली बात कि आप बच्चे तो नहीं, युवा शक्ति हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय या कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है, तो रिज़ल्ट किस कारण से देरी होता है। तो अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ कारण होते हैं जिस वजह से रिजल्ट्स में देरी होती है, वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आप स्पष्ट रहें, आगे अपने जूनियर्स को भी बता पाएंगे कि हाँ कुछ कारण होगा, ये कारण हो सकता है, ताकि आपको स्पष्टता रहे। 16 तारीख तक जारी करने का पूरा था प्रयास किया गया था, मगर कुछ कारणों से डिले हुआ। वहीं पार्ट 3 का स्क्रूटनी का रिजल्ट डायरेक्ट निकाल दिया गया था। तो जो बच्चे स्क्रूटनी कर लिए, अब स्क्रूटनी का होगा तो स्क्रूटनी का रिजल्ट्स का वेट करेंगे, उसके संबंधित सूचना हम आपको अपने चैनल पे दे देंगे। और बहुत सारा छोटा बात था जो कि वीडियोस में बनाने का टाइम नहीं होता है, हम ग्रुप में डाल देते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी अब अपडेट नहीं दिया जाता है, ना टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो पीजी संबंधित हो, बिली से संबंधित हो, तो ये सब संबंधित जो चीज़ें जानकारी होती हैं आप हमारे डेडिकेटेड ग्रुप में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पूछेगा, वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा। और यूजी का जो है आपका यूजी का रिजल्ट्स वगैरह है, स्क्रूटनी कब होगा, ये वो वगैरह जो भी सवाल रहता है तो वो सब आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसमें जानकारी दे दिया जाता है। वीडियोस बनाने का टाइम नहीं होने की वजह से हम सब नहीं बना पाते हैं। अब आप जो भी जानकारी हो, मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा तो आपको सहूलियत रहेगा और हमें भी सहूलियत रहेगा। समय होता नहीं, छोटा बहुत सारा अपडेट्स होता है जो कि चाहें तो हम वीडियो बनाकर व्यूज़ वगैरह पा सकते हैं और अच्छा खासा व्यू जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जानकारी ऐसा है जो कि दिया जा सकता है। और हमारे द्वारा जो डेट दिया जाता है, अगर उसमें आगे पीछे होता है तो उसके पीछे कारण रहता है, वो कारण पे भी डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि इंटरनल या प्रैक्टिकल बोल लीजिए, तो मार्क्स जो अपलोड करना होता है कॉलेज को करना होता है, ठीक है। कॉलेज अगर नहीं करता है, ठीक है, कॉलेज नहीं किया तो अब उस पे आते हैं, कॉलेज नहीं किया। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब मार्क्स अपलोडिंग होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जब मार्क्स अपलोडिंग होता है तो उस समय देखा जाता है कि किसी कॉलेज का प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं हुआ तो रिज़ल्ट को रोक दिया जाता है कि नहीं अभी रोक देते हैं, नहीं तो समस्या हो सकता है, ठीक है। और कॉलेज का ज़रूरी है कि मार्क्स वो अपलोड करे टाइम पे। कॉलेज मार्क्स अपलोड नहीं करता है तो समस्या आ सकता है। कैसे आता है उस पर समझ लेते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं कि पीपीयू के अंडर यूजी कराने वाले 180 कॉलेज है, ठीक है, जिसमें से 170 कॉलेज ने कॉलेज लॉगिन से पीपीयू की वेबसाइट पे प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लेते हैं फिर उसके बाद कि 10 कॉलेज अपलोड नहीं किए। अब साइंस के होंगे, आर्ट्स के, वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे होंगे, 1000 बच्चों का हम ले लेते हैं आंकड़ा, 1000, ठीक है। 1500 1700 भी हो सकते हैं कॉलेज में, क्योंकि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका भी तो मार्क्स होता है, मार्क्स नहीं होता है तो उनको साइड हम कर देते हैं, सिर्फ हम प्रैक्टिकल मार्क्स के बच्चों को कंसिडर करते हैं। तो 10 कॉलेज अगर अपलोड नहीं करते हैं तो क्या होगा, 10,000 बच्चे। और 10,000 बच्चे को अगर रिजल्ट पीपीयू के तरफ से जारी कर दिया जाए, जब वो मार्क्स अपलोड करेंगे, जारी करने वाले होंगे, तो देखेंगे कि अरे 10,000 बच्चों का रिजल्ट्स का जो प्रैक्टिकल मार्क्स का रिजल्ट है अभी तक आया नहीं कॉलेज की तरफ से। तो 10,000 बच्चे परेशान होंगे। तो सोचिए कितने 10,000 बच्चे होते हैं, अगर उतने बच्चे कॉलेज जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, तो कितना मतलब होगा उनको परेशानी। इस वजह से रिजल्ट को रोक दिया जाता है। तो पहला हमने समझा कि मार्क्स जो है कॉलेज की तरफ से अपलोड नहीं होने के कारण रिजल्ट्स में देरी होता है, इन कारणों से होता है, ठीक। दूसरा कारण ये होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब मार्क्स को पब्लिश किया जाता है, ठीक है, तो कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है। टेक्निकल इशू की वजह से मार्क्स में गड़बड़ी हो जाता है, कुछ गड़बड़ी होने लगता है, जिस वजह से मार्क्स अपलोडिंग के टाइम भी वेबसाइट है तो टेक्निकल इशू आ जाता है। अब किसी का मार्क्स रहेगा 250, उसको दे देगा अगर यूनिवर्सिटी 120
125 कुछ इस तरीके का टेक्निकल इशू आने लगा, तब भी रिजल्ट को रोक दिया था। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां रिजल्ट पब्लिश कर कर रिजल्ट को वापस लिया गया है हाल ही में, और ये अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऐसा ही हाल रहता है। तो हमारा जो विश्वविद्यालय पूरा पुष्टि कर लेता है कि हाँ रिजल्ट सही से पब्लिश हो, इसी कारण से रिजल्ट्स में लेट होता है। प्रीवियस वीडियो में भले हमारा वीडियो लंबा जाता है मगर सारी जानकारी इस तरीके से दी जाती है कि ताकि आप स्पष्ट रहें क्या कैसे करना है, ठीक है। कि हमने बोला था कि 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जिनका प्रीवियस मार्क्स वेटिंग होगा, ठीक है। और वो जो कि हो चुका, रिजल्ट जारी हो चुका है और प्रीवियस मार्क्स वेटिंग जो है वो अपडेट हो चुका। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अब आगे आप नामांकन कहीं करवा सकते हैं। रिजल्ट जिस दिन पब्लिश होने वाला था उस दिन हमें जानकारी मिली थी ना, हमने उस पर वीडियो बनाया, बस हमने ग्रुप में जानकारी दे दिया, ना हमने टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल पर डाला। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी रहते तो आपको जानकारी मिल जाता, वहाँ भी जानकारी दिया गया था। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको ये सब जानकारी मिल जाएगा। इस पे ना हम वीडियो बनाने वाले हैं और ना ही मतलब चैनल पे लिख के डालना। अब अच्छा मतलब समझते हैं लार्ज अमाउंट में होता है तो गड़बड़ हो जाता है, बच्चों को परेशानी होती है कि वो क्लियर रहते हैं, ग्रुप में अपना डाउट पूछ लेते हैं कि हाँ इतना तक पक्का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम सब बता देते हैं कि आ सकता है या नहीं आ सकता है। एक कंफर्म डेट बता देते हैं कि हाँ इसी तारीख को आएगा, जब कंफर्म होता है कि हाँ जारी होना ही होना है। मगर कभी कभी कुछ कारणों से डिले होता है जो कि कारण आपको बता दिया गया है। तो हम सभी बच्चों को यही सलाह देंगे कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर रहें, वहाँ पे सवाल पूछें। एक जो जानकारी देना है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा पीजी में एडमिशन अभी जारी है और बीलिस में भी जारी है। यूजी करने के बाद ही बच्चे इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। जो बीलिस करना चाहते हैं वो बीलिस कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, या पीजी करना चाहते हैं वो पीजी में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जानकारी हमने बहुत पहले ही दे दी थी अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, कि पीजी का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा और जल्द ही पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जारी होगा। तो हम आपको ये भी सलाह देंगे कि आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़े रहें, ठीक है। तो पीजी में एडमिशन का नोटिफिकेशन है जो कि 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 अगस्त तक, और इसका भी बिल इसका भी 5 अगस्त तक। और इसके रिलेटेड भी हमारे द्वारा जानकारी दे दी गई थी कि यहाँ एक्सटेंड होगा डेट इन सभी के अप्लाई करने के लिए। तो पीजी रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए हो रहा है। जैसे एमसीए करना चाहता है कोई तो वोकेशनल कोर्स में होता है, ठीक है, एमसीए। और कोई रेगुलर जैसे एमकॉम, एमएससी, एमए करना चाहता है तो उसके लिए भी अप्लाई हो रहा है अभी। तो ये तो डिस्कशन हो गई हमारे कि एडमिशन हो रहा है। और जो मार्कशीट्स है और टीआर है, टीआर हो सकता है अभी समय लगे टीआर में। टीआर का नोटिस आएगा कि हाँ विश्वविद्यालय के द्वारा कि टीआर बन गया है और कॉलेज के स्टाफ आकर ले लें। तो टीआर वगैरह का जिक्र यहाँ पे करना मेरे ख्याल से तो ज़रूरी नहीं। प्रीवियस वीडियो में मैंने टीआर के बारे में डिस्कशन कर दिया था, सीएलसी माइग्रेशंस वगैरह कैसे लेना, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन कैसे इशू करवाना है, सीएलसी कैसे इशू करवाना है। सभी कॉलेज का अपना अपना है। किसी कॉलेज में आप नॉर्मली जाइएगा, मार्कशीट ही दीजिएगा इंटरनेट कॉपी तो आपका जारी कर देगा सीएलसी, मगर किसी कॉलेज से बोलेगा नहीं वेरीफाई करवा कर लाइए यूनिवर्सिटी से तब होगा। तो सभी कॉलेज का अपना अपना रूल रेगुलेशन है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रीवियस वीडियो देखे ही होंगे हमारे। वीडियो लंबा जाएगा, थोड़ा समय और धैर्य के साथ देखिएगा। अब आपका यूजी हो चुका है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी अभी पीपीयू का तो डेट आया नहीं है। कुछ चीज़ें जो पीजी का अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम बच्चे गलती कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। और जो अप्लाई अभी कर चुके हैं वो देख लीजिएगा आपका, होल्ड ऑन, जो अप्लाई कर रहे हैं अगर आपका ऐसा प्रदर्शित हो रहा है तो आपको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा मैं वो अभी बताता हूँ आगे। पता नहीं मैंने वीडियो बनाने के दौरान शुरू में बताया नहीं, मगर अभी बता दे रहा हूँ मैं कि जो आपका PMW जिसका भी आ रहा था वो अब अपडेट हो चुका है रिजल्ट। वो अपडेटेड रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अब एलिजिबल हैं PG BDC या किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। तो जो अप्लाई करते हैं आप, तो ऑब्टेन मार्क्स जो होता है, ऑब्टेन मार्क्स में जितना आपका आता है वो फिल करिएगा, ठीक है। मान लेते 520 आया, वो फिल करिएगा। ऑनर्स में जितना आया था आपका टोटल वो फिल करिएगा, और टोटल मार्क्स में 800 फिल करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो भी फिल कर रहे हैं PG का फॉर्म, BLIS का फॉर्म PPU में, तो 800 मार्क्स टोटल मार्क्स में, ठीक। और ऑब्टेन में क्या डालिएगा, 520 आया था ऑनर्स में तो 520 ऑनर्स का मार्क्स ही। अब कोई बच्चे PG करना चाहते हैं अपना किससे, सब्सिडी सब्जेक्ट से, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी में, ठीक है। तो एक होता है, दो जगह भरना होता है। तो पहला ऊपर में भरेंगे मतलब 800, और ऑब्टेन मार्क्स में भरेंगे 520। अब सब्सिडी मार्क्स का नीचे हम सब्सिडी मार्क्स से करना चाहते हैं PG, तो सब्सिडी मार्क्स का 200 फिल करेंगे। अब 200 में मान लेते हैं 120 आया था तो वो फिल करेंगे। इस तरीके से सब्सिडी सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। और ये ऑनर्स का तो कंपलसरी होता है कि दोनों जगह देना है, ठीक है, दोनों जगह। अगर आप ऑनर्स से करने वाले हैं तो ऊपर में भी यही फिल करिएगा, नीचे में भी यही फिल करिएगा। मतलब कि कहने का कि जब आप ऑनर्स से करते हैं तो दो जगह फिल करना होता है। तो एक जगह रॉ जो कॉलम होता है उसमें ये फिल करिएगा, फिर एक नीचे और फिल करना होता है, तो यहाँ भी आपको यही फिल करना है। मगर वैसे ही अगर आप सब्सिडी से करने वाले हैं तो सब्सिडी से करने की परिस्थिति में आप पहले वाले में इस तरीके से ऑब्टेन और टोटल मार्क्स में इस तरीके से फिल करेंगे, और सब्सिडी से करने वाले हैं तो उसमें 200 फिल करिएगा और 120 फिल करिएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। और PG का फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपसे प्री रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ गड़बड़ी होता है, वीडियो रुक गया था, अच्छा। प्री रजिस्ट्रेशन में अगर आप कुछ रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी गड़बड़ आपसे होता है तो उसको क्या कर, जब गलती हो जाता है तो प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं कि इसको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि प्री रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपसे गड़बड़ी होता है कुछ तो उसका सुधार आपको यूनिवर्सिटी से करवाना होगा। प्री रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, जब हम फॉर्म फिलअप करने के लिए PG के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको ID पासवर्ड मिलता है। तो ID पासवर्ड मिलने के पहले जो हम फिल करते हैं उसको प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो आपको यूनिवर्सिटी से सुधार करवाना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि ID पासवर्ड मिलने के बाद हम फिलअप करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो हम खुद से कर सकते हैं। उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके भी लिमिटेशंस हैं। उसमें पहले दिया रहता है, अप्लाई करेगा उसी समय बताया रहता है कि आप ये चीज़ एडिट कर सकते हैं और ये चीज़ें ही बस एडिट कर सकते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ उस चीज़ को। तो इसे देखते हैं, इंटरनेट स्लो है अभी। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या हम सुधार सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम सुधार सकते हैं, उसके करेक्शन विंडो ओपन होता है। ये सभी चीज़ें जो हैं इसको हम सुधार सकते हैं। वैसे ये जो है कॉलेज एंड कोर्स ये आप कभी भी मतलब कर सकते हैं अपडेट। बहुत सारी चीज़ें इनमें है जो कि कभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, डोमिसाइल ये सब वगैरह है, आधार वगैरह है, ये सब चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। मगर पेमेंट करने के बाद कभी कभी नहीं होता है तो उसके लिए एक विंडो ओपन होता है, करेक्शन विंडो। और 5 तक अप्लाई का डेट है। एक अभी रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा जिसमें करेक्शन का कैसे करेक्शन करेंगे हम, मतलब कब करेंगे वो डेट मेंशन रहेगा, ठीक है। तो रिवाइज नोटिफिकेशन का वेट करिए जो कि PG का होगा।
अभी सूचना बस इस चीज़ की जारी हुई है कि हाँ 5 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी होगा पीपीयू का, जिसमें ये बताया रहा है कि हाँ इस तारीख को आप अपना बिलीस का हो या किसी का भी, या पीपीयू वोकेशनल या पीपीयू पीजी वोकेशनल या पीपीयू पीजी रेगुलर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें करेक्शन होगा, कब होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस रहेंगी। तो उस नोटिफिकेशन का वेट करिएगा, और जिनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं अप्लाई करने में वो अपना सुधार कर लेंगे। चलिए थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने रिपीट की होंगी। लाइट नहीं थी और नेटवर्क भी गया हुआ था, तो बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा था। थैंक यू अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो। और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। थैंक यू।